सूर जी ने, तो आप बराबर गणेश उत्सवों में आप गाते रहते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़ मेवा, लडुअन के भोग लागे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। ऐसे गणेश हैं जो बिना आंख वालों को आंख दे देते हैं, जिनको संतान नहीं है उन्हें पुत्र दे देते हैं, जिनकी काया ठीक नहीं है भगवान गणेश जी उन्हें निरोगता दे देते हैं। तो गृह प्रवेश के समय में, यात्रा करते समय, संग्राम के समय पर, और जिस नारी को गर्भ में संतान है उसे प्रत्येक दिन एक माला कम से कम भगवान गणेश के नाम की जप लेनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार से, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। माता रुक्मिणी ने गर्भ काल के समय में इस मंत्र का जप किया, ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। और इस मंत्र के प्रभाव से माता रुक्मिणी ने श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पैदा किया। भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, माता रुक्मिणी ने भगवान गणेश जी की आराधना वंदना पूजा करके और ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। पुराणों में, ग्रंथों में यह प्रत्यक्ष रूप से मिलता है कि भगवान गणेश जी के मंत्र का जप करके माता जानकी ने पति के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी को प्राप्त किया। गोस्वामी जी ने भी कुछ चौपाइयां डाली हैं। तो कहने का मतलब मायना यह है कि आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप कीजिए। आप घर गृहस्थी वाले हैं, बहुत ज्यादा विस्तार आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 500 भगवान मत रखिए, 5 रख लीजिए बस अपने मंदिर में, क्योंकि ज्यादा रख लोगे तो ज्यादा उनको टाइम लगेगा, निलाना धुलाना जगाना सब कुछ करना होता है उसमें। तो 5 रख लीजिए आप, 5 में ही सब समाहित हो जाएगा। 5 में भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा जी, सूर्य भगवान नहीं है आश्रम से ले जाना, सूर्य चक्र, क्योंकि पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य का बड़ा प्रभाव है। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी है। ऐसा बताते हैं कि जो सूर्य की पूजा जिन घरों में होती है उनके घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता, क्योंकि बुद्धि के देवता विकलांग अपांग बच्चे पैदा होते नहीं है। ये भगवान भास्कर की कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि नारी को भी सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। माता अंजनी सूर्य भगवान को अर्घ देती है और हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त करती है। ये सूर्य देवता की बड़ी कृपा है। वेद का एक मंत्र बोल रहा हूँ, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतम मृत्युंजरणेन सविता रथेना देवो याद भुवनानि पश्यति। 7 घोड़े जिनके रथ में लगे हुए हैं, रथ पर जो बैठे हुए हैं, और गरुण के छोटे भाई जिनका नाम है अरुण, वो उनके रथ को हाँक रहे हैं। जैसे सूर्य आगे के लिए बढ़ता है तो अंधकार समाप्त होता है। ऐसा जीवन लोगों का होता है कि जो लोग दूसरों के बीच में जाते हैं उनके अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिएगा, सूर्य भगवान को वंदन पूजन कीजिए। सूर्य भगवान के बिना तो पूजा ही अधूरी है। बनावटी बातें नहीं है, असली बात है। दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, घर द्वार परिवार अग्नि से सुरक्षित बना रहेगा, बेटियां अच्छे घर को प्राप्त होंगी। जो बेटियां विवाह से पूर्व दुर्गा की खूब पूजा करती रहेंगी उनकी कोख कभी बांझ नहीं होगी, ऐसा वर्णन है। काल का पुराण पूरा पढ़ना, उसमें मैया का सबसे ज्यादा पूजा का प्रभाव बताया है। काल का पुराण में 51 पीठ में से सबसे ज्यादा महिमा माता कामाख्या मैया की महिमा की है, जिसमें कहा बेटियां ससुराल जाती हैं, विवाह के तत्पश्चात अपने पति को संग लेकर के वो कामाख्या माँ का दर्शन करें, क्योंकि माता कामाख्या की कृपा से नारी की अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, तो माता कामाख्या की इतनी, ये मैं कल का पुराण से बोल रहा हूँ, माता कामाख्या एक ऐसी देवी है वो किसी के वंश को निर्वंश नहीं होने देती। तो ये पूजा है, अद्भुत इनकी बातें, अद्भुत थ्योरी है, अद्भुत सिद्धांत है। गर्भ में संतान है, ओम गम गणपतये नमः रुद्राक्ष की माला के ऊपर
इसका जप कीजिए, अपनी आंखों के सामने गणेश जी को रखिए, आनंद हो जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा, स्वप्न नहीं आएगा गलत, बहुत आनंद होगा। और वही बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, तस्य तद वांछितम सर्वम प्रसाद तस्य सिद्ध्यति। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान गजानंद की कृपा से न मिल पावे, सब मिल जाएगा। कल से मैं कथा आपको सुना रहा हूं, मैं अपने हृदय की बात बोल रहा हूं। जब कल मैं भगवान गणेश की महिमा का वर्णन कर रहा था, जो मेरे मन में बात आई है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मेरे मन में बात आई, एक आध साल के लिए मैं गणेश चौथ का व्रत आरंभ करूंगा। ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए व्रत है, पुरुषों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया द्वारका के सृजन में, द्वारका बनाने के लिए। वो गरुण को बोले थे कि ऐसी जगह ढूंढ करके लाओ, ऐसी जगह का चुनाव करो जहां हम आराम से रह सके। मथुरा में गरुण का आवाहन भगवान ने किया था, और जहां पर एक दिव्य मंत्रणा हुई थी, आज ब्रज में उसको गरुण देव मंदिर के नाम से जानते हैं, छठीकरा पर स्थान है। श्री गरुण जी ने ही, जहां आज द्वारका विराजते, इस जगह का चुनाव गरुण जी ने ही किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में बड़ी मान कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की है, गणेश की आराधना की। इसका मतलब यह है, गणेश पूजन के द्वारा आपके मकान भी बन जाते हैं, दुकान भी बन जाती है, कुल मिलाकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। यह भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है। तस्य तद वांछितम सर्वम प्रसादात् तस्य सिद्ध्यति। आपको मांगने में देर लगेगी, लेकिन भगवान गणेश को देने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। गणेश जी की गायत्री याद कर लो, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुष्पांजलि के समय पर आरती होने के बाद हाथ में 2 फूल लो और इसको बोल करके भगवान के चरणों में चढ़ा दो। पूजा में जो भी कुछ अपराध हो गया होगा सब समाप्त हो जाएगा। पुष्पांजलि में भगवान गणेश जी की गायत्री को विशेष रूप से लिया ही जाता है। किसी भी देवता की पुष्पांजलि आप कर रहे हैं, उसमें गणेश जी की गायत्री का बोला ही जाता है। इन कथाओं को सुनते सुनते आधे से ज्यादा तो पंडित बन जाओगे, और हम यही तो चाह रहे हैं, आप गंडा मौली के चक्कर से मुक्त हो जाए, तो आनंद के साथ पूजा पाठ आराधना के साथ एक मस्ती का जीवन जिए, एक बिना टेंशन का आप जीवन जिए। हम तो भैया यही चाहते हैं। तत्पश्चात 12 नाम जो गणेश जी के हैं वो गणेश पुराण में वर्णन है। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो इन 12 नामों को उच्चारण करके जाइए। श्री गणेश पुराण में अध्याय नंबर 92 और श्लोक नंबर 38, इसमें भगवान गजानंद के 92 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 38 में 12 नामों की चर्चा की गई है। सुमुखश्य दंतश्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदर्श विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर् गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे सुनयात। यह 12 नाम है भगवान गणेश के। भगवान गणेश जी का पहला नाम है सुमुख। सुमुख का अर्थ होता है अच्छे मुंह वाला। गणेश जी का मुख बहुत बढ़िया है, आप भी अच्छा मुख बनाएं। बहुत लोगों के मुंह लटके रहते हैं, इतना गोरा पीला होते हुए भी इतने बेकार उनके मुंह लगते हैं, ऐसा लगता है कि खरबूजा तरक गया है। बिल्कुल इतने बढ़िया होने के बाद भी स्वभाव ने इतनी रौनक बिगाड़ दी है, सुंदरता इतनी बिगाड़ दी है कि पूछो ही मत। स्वभाव इतना करेला से भी कड़वा हो गया। भगवान ने मनुष्य बनाया है। आदमी कितना भी कुरूप हो, जिस समय मुस्कुराता है तब बड़ा अच्छा लगता है। जब उसके दूधिया दांत दिखाई देते हैं, दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई देता है, फासला दिखाई देता है, काले लोग भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो सुमुख का मतलब है अच्छे मुख वाले। अच्छे मुख वाले कौन है? जो पान नहीं खाते, जर्दे नहीं खाते। अच्छे मुख वाले कौन है? हैं जो धूम्रपान नहीं करते, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ये कुछ प्रयोग ही नहीं करते, गालियां नहीं देते किसी को, अब भदेश भाषा नहीं किसी को बोलते, वही तो सुंदर मुख वाले। उनका ही मुंह सुंदर है, जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीर। आज मैं अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को
सबको कहना चाहूंगा कि सुंदर बनिए, आपको जो कोई देखे देखता ही रह जाए। इतना सुंदर। माता जानकी जब चली थी वनवास के लिए तो खेत में धान काटने वाली स्त्रियां दौड़ दौड़ के, गेहूं इत्यादि फसल काटने वाली स्त्रियां दौड़ के आई और माता जानकी को देखती ही रह गई और पूछने भी लगी, हे देवी अपना परिचय तो बताइए, ये तुम्हारे कौन है सामले सामले से? तो मैया ने क्या जवाब दिया, खंजन मंजू तेरे चैन निज पति कहे तिनिया सिय सैन। मैया ने नाम नहीं लिया, आपकी तरह नाम थोड़े ही लिया, सारे में कह दिया कि हमारे साहब है, हमारे पति है। तो आशीर्वाद वो देने लगी, पार्वती सम पति प्रिय हो। एक व्यासपीठ से मैं निवेदन करूंगा, कोई भी बहू बेटियां आपको चरण छूती हैं, बंदन प्रणाम करती हैं, तो उन्हें आप आशीर्वाद क्या देते हैं? आप ये देते हैं मकान बन जाए, दुकान बन जाए, घर भर जाए, बच्चे हो जाएं, ज्यादातर ऐसे यही तो आप आशीर्वाद देते हैं। और ये भी आशीर्वाद में दे देते होंगे पति की उम्र बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने कुछ विशेष बात कही है, जब भी कोई नारी आपके चरणों में बंदन प्रणाम करती है, ये आशीर्वाद उसे जरूर दीजिए, बेटी तू अपने पति को बहुत प्रिय हो, ये हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए। नारी के लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता कि वह अपने पति को प्रिय। आज बहनें टूट जाती हैं, उसको पति का स्नेह नहीं मिलता, पति का प्रेम नहीं मिलता। ये ग्रंथ कहता है, जो बेटियां भगवान गजानंद को पूजेंगी, जैसे रुक्मिणी के ऊपर कृष्ण का अतिशय प्रेम है, तुम्हारे पति का प्रेम तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बरसेगा, सावन के महीने की तरह बरसेगा। करके तो देख लीजिएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। करके देख, बेटियां गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा, बहुत आनंद हो जाए, कमाल हो जाएगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। गणेश चौथ की कथा तो यदि किसी ने सुन ली है तो फिर तो बात ही अलग है। भगवान गजानंद बड़े अद्भुत देव हैं, सब कुछ दे देंगे, माला माल कर देंगे। ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश, हाथ पांव हैं छोटे छोटे, मटका जैसा पेट, ये तो गौरा के गणेश, ये तो गौरा के गणेश। पैया छोटी छोटी, हाथ छोटे छोटे, सूंड बहुत लंबी है उनकी। वो जगत को बताना चाहते हैं, तुम्हारा कद लंबा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी इज्जत की नाक, संस्कारों की नाक लंबी होनी चाहिए। गणेश जगत को शिक्षा देते। गणेश जी के कान बहुत बड़े, हाथी जैसे कान हैं गणेश जी के। वो जगत को कहना चाहते हैं, कानों को मजबूत रखिए। दो कान हैं, वो कहना चाहते हैं दो कान इसलिए, इस कान से सुनो, अच्छी बात है अंदर उतार दो, घटिया बात है दूसरे किवाड़ को खोल के रखो, बाहर निकाल दो, घटिया बातों को अंदर मत रखो। ये गणेश जी जगत को बताते हैं। सूप जैसे कान हैं गणेश के। गणेश कहना चाहते हैं कि अपने स्वभाव को सूप जैसा बना दे। सूप का क्या स्वभाव है? सार सार को गई रहे, थोथा दे ही उड़ाए। यही तो सूप जानते हैं, छाछ। पहले बहुत सूप चलता था, लेकिन अब तो है ही नहीं, क्योंकि अब आप धुला हुआ गेहूं का आटा साफ किया हुआ तो आप तो खाते ही नहीं है, पॉलीथिन बंद खाते हैं। ऐसा आटा बड़ा फायदा करता है, गेहूं को धोया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसको अपने हाथ से चक्की पर पीसा जाए। पीस लिया, फिर उसको छाना जाए। आटा वही फायदा करता है जिसमें भूसी निकलती है, और भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, परोथन के ऊपर चींटियों का अधिकार है। जो रोटी बनाते बनाते वो थोड़ा आटा रह जाता है परात में, उसे द्वारा से कनस्तर में नहीं डाला जाता, उसको इकट्ठा करके वो चींटियों को डाला जाता है। इससे घर में बरकत होती है। आटे में थोड़ा सा चने का आटा डाला जाए, इससे उस आटे का दोष समाप्त होता है। चना स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही,
विचारों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। डायबिटीज के मरीजों को तो सीधा गेहूं खाना ही नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा किसी चीज का उसमें आटा मिलाएगा। आटे के साथ रामरस बहुत फायदा करता है, कच्चा नमक फायदा नहीं करता। ये रामरस मैं कहूँगा दिन में ना हो पावे तो रात को तो आप ऐसी ही रोटी खाइए जिसमें आटे में थोड़ा चने का आटा, थोड़ा सा उसमें रामरस हो जाए तो थोड़ी सी अजवाइन डाल लें उसमें। पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट फूलेगा नहीं, रात को नींद भी आराम से आ जाएगी। रात को फूल गोभी मत खाइए, रात को उड़द की दाल मत खाइए, रात को अरबी मत खाइए। ये जो बादी की जो गरिष्ठ चीजें हैं इनको रात्रि में मत लीजिए। अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं उनके सोने में और भोजन में 3 घंटे का अंतर रहता है, वो तो कभी बीमार ही नहीं हो सकते। आज इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, भसक का भर भर के दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी की कमर दुख रही है, ये लापरवाही आपकी है। वो तो यही बात हो गई, आप बैन मार मुझे पैसा खर्च कर करके बीमारियों को बुलाए, समय से उठते नहीं है, जागते नहीं है। भगवान शंकर ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु गीता। भगवान महादेव ने पार्वती को कहा कि हे देवी, जो भोर में जल्दी नहीं जगते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का मतलब इंद्रियां उनकी अपने बस में नहीं हो सकती, वो लोलुप हैं, वो कामी लोग हैं, वो बिलासी लोग हैं, वो भोगी हैं, वो वासना में गड़े हुए लोग हैं जो भोर में जल्दी नहीं जाग पाते। रोगी को रात में नींद नहीं आती, योगी को भोर में नींद नहीं आती। वो बहुत अच्छे लोग हैं जो सुबह नींद नहीं लेते। नींद लेने के लिए रात का ही समय है, सुबह का समय तो भगवत स्मरण का है। खुले अंबर आकाश को देखिए, जो उगते हुए सूर्य से पहले आकाश को देख लेता है उसका जीवन अमृत में हो जाता है, उसकी जिंदगी निहाल हो जाती है, वह बीमारियों को जीत लेता है, कोई बीमारियां उसको टच नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी को ठीक से जी लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। जीवन को कूड़ादान बना दिया, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना चाह रहे हैं। खा गोलियां, टैबलेट, दे इंजेक्शन, कुछम कुच्छा, सब जीवन खत्म कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा जीवन जियो बीमार होने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी लापरवाही आपको रोग बना दी। भोर में जल्दी जागिए, भगवत स्मरण कीजिए, जप कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, वृक्षों से मिलिए। जैसे रिश्तेदारों से मिलते हो भोर में, ऐसे पेड़ों से मिलिए। मुझे आज भी ध्यान है 2004 में मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, थोड़ी दिक्कत सी मुझे हो गई थी। मध्य प्रदेश में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है अंबा, वहाँ एक महाराज जी की मैंने 5-4 कथाएं की हैं, बहुत तपस्वी महात्मा हैं। तो पांडाल टेंट वेंट की तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु पूर्णिमा पर कथा होती थी, चौमासे की कथा, और व्यासपीठ पर बैठकर मैंने उतरना सीखा नहीं, सो पूरा पानी खोपड़िया पर पड़ता रहा और उससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई और फीवर ऐसा आया कि वो टूटने का नाम ना ले, बुखार जाने का नाम ना ले। मुझे कोई एक अच्छे से आदमी मिले, तुलसीवन आश्रम में ही था मैं, उस समय की बात है, नया नया आश्रम बना था। तो वो सज्जन मिले, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कतें, दवाइयाँ अंग्रेजी मुझे सूट करती नहीं है और मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पीलिया हो गया है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा है और बड़ी दिक्कत सी है। उन्होंने कहा कि कहीं तुम्हें कोई पीपल का पेड़ मिल जाए तो छाती भर करके उससे मिल करके उसको कहना, हे ब्रह्मदेव, मैं बहुत बीमार हूँ, अब मुझसे यह बीमारी झेलती नहीं है, मेरे बुखार को तुम ले लो। 15% बैटरी। और मैंने विश्वास भी कर लिया उनका हाल, और आप विश्वास करेंगे, मैं उस पीपल के पास, ये यही है आगे एक राघव आश्रम, उसके सामने वो पीपल का पेड़, जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ, और मेरे दोस्त कैसे हो तुम। जब भी वो बात मुझे याद आ जाती है, आज भी निकलता हूँ तो उसके आसपास फिर हमने बहुत पीपल के पेड़ लगाए। तो मैं 3 दिन गया, पहले ही दिन में मुझे असर हुआ, तीसरे दिन में तो ऐसा असर हुआ मुझे लगता है कि शायद आज तक मुझे फीवर नहीं आया हो। मैंने कभी बोला ही नहीं होगा व्यासपीठ से कि मुझे बुखार आ गया। उस वृक्ष ने हमारे बुखार को ले लिया। रोहतक के पास में एक ऐसा कोई सरोवर है, वहाँ मैं नहाने को चला गया। ये टोना टोट के नहीं है, रोहतक के पास में है।
मैंने 2-3 दिन वहाँ पर डुबकी लगाई, पूरा पानी पीला हो जाता था वहाँ पे। बहुत लोग आते थे, पीली आमो सरोवर को देख करके आ गए। तो इतनी सी बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, पेड़ों से आप बात कीजिए। महात्मा भीष्म ने वृक्षों के बारे में बहुत कुछ कहा। वन पर्व है उसका महाभारत का, युधिष्ठिर को उन्होंने कथा सुनाई है। हो सकता है कि जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है वो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान करने को न जाए, लेकिन तुमने जो पेड़ लगाए हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके अपने दाता के लिए पिंडदान करने के लिए श्री गया जी बताते हैं। ऐसे वृक्षों से बात करना चाहिए। हमारे साथ में एक कोई स्टेज बनाने वाले कोई सज्जन थे, थोड़ी ज्यादा पुरानी बात है वो, दिया जल रहा है। हम कहीं कथा करने को जा रहे थे, वो आदमी लेट हो गया, वो पूरा डेकोरेशन करता था वो। मैंने कहा कि भाई तुम इतने क्यों, मुझे अपनों से बात करने में बहुत आनंद आता है। परसों के दिन मैं गौशाला में था, यूं तो रोज ही जाता हूँ। एक एक ग्वारिया को मैं गले से लग करके मैं मिला। मैंने कहा असली सेवक तो आप हो, गौशाला तुम्हारी, वो बनावटी बातें नहीं थी, मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, अंदर का प्रेम है। एक एक को बूढ़े बूढ़े दादा लोग, उनकी गृहणियाँ, उनके बच्चे, और वो जब हम उनको मिले तो ये सत्य है। एक बूढ़ा क्या बोल रहा था दादा, उसकी उम्र 63-64 साल की होगी, उसका बेटा भी वहाँ काम करता है। कहता है बेटा मैं रहूं या ना रहूं, महाराज जी की गौशाला छोड़ के मत जाना। इतना प्रेम करने वाला मैंने 60 साल की आयु में कोई देखा नहीं। आप लोगों से न मिलें, इससे बड़े आप नहीं हो सकते। आप लोगों के बीच में रहे, आप बड़े तवई हैं। महाराज दशरथ की सत्ता का कलश है ऊपर मंजिल पर रखा रहा, लेकिन प्रभु श्री राम जी का राम राज्य केवट के कठवते में से प्रकट होता है, गरीबों की दुआओं से प्रकट होता है। आप राम को पढ़ते, मैं तो इन नेताओं को बोलता रहता हूँ कि भारत की राजनीति उलाने पाम राम की तरह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, तब इस धरती पर, इस देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। दीनों से मिले, गरीबों से मिले, इसी में मनुष्यता, इसी में स्नेह, इसी में प्रेम। आपके यहाँ नौकर रुकते नहीं है, रसोई आपके यहाँ नहीं रुकता, माली आपके यहाँ नहीं रुकता, ड्राइवर आपके यहाँ नहीं रुकता, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खोट है। ये सब गलतियां हमको ही नहीं है। आप बहुत बड़े धनवान बन गए, आप पैसे वाले बन गए, आपको ऐंठ आ गई, आपको अकड़ आ गई है, आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। इसमें बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन तो इसमें है जो गिरते हुए को उठाने का काम, बड़प्पन उसमें। आप अच्छी सी बेटी बनिए, अच्छे से बेटा बनिए। मैं कोई आपको उपदेश तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधी सी कथा कह रहा हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, प्रातः आप जागते हैं, आप वृक्षों को मिलिए, उनसे बात कीजिए, इसमें से आप पेड़ बात करते हैं। मेरे पास तो प्रमाण है कि वृक्ष बात करते हैं। व्यास के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो वन के लिए चल पड़ा। भगवान वेद व्यास उसका पीछा करते हैं, कहते हैं बेटा रुक जाओ, तो वृक्ष क्या जवाब देते हैं, पुत्रेत तन्मय। वो क्या कहते हैं, तरवो विनेदु, तरुओं ने यानी वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्ष बात कर रहे हैं, पेड़ों ने कहा कि इस बेटे के पीछे मत भागो, जैसे तुम्हारी दौड़ इस बच्चे के पीछे, ऐसे दौड़ कहीं भगवान के लिए हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये पेड़ बोले थे, ये वृक्ष बोले थे। हमारी तो संस्कृति बड़ी अद्भुत है। सुबह का समय इतना अच्छा होता है, आनंद। आज बहुत बच्चे बाहर से आए हैं यहाँ, बहुत माताएं ध्यान कर रही थी, नाक बंद करके अनुलोम विलोम कर रही थी वो, और बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह का समय ऐसा होता है, आपको 10-20 सालें तो ऐसे बढ़ जाएंगे, आप निरोगी हो जाएंगे, आप बीमारी ही नहीं होंगे, और ये अभी का अभ्यास मृत्यु पर्यंत तक छूटेगा नहीं। और मैं बेटियों को ज़्यादा कहना चाहूँगा, अभी तुम्हारे पास उतनी जिम्मेवारियाँ हैं, उतनी जिम्मेवारियां नहीं हैं जितना कि विवाह के बाद तुम्हारे पास जो जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। पूरा तुम्हारा जीवन बच्चों में, पति में, सास ससुर में सिमट जाएगा। ना तुम मौसी के यहाँ जा पाओगी, ना तुम बुआ के यहाँ जा पाओगी, ना तुम पियर आने को तुम्हें समय मिलेगा। तुम्हारी वो दुनिया कुछ कोई दूसरी दुनिया होगी। लेकिन ये समय तुम्हारे पास सीता बनने के लिए, ये समय तुम्हारे पास राधा, और यही समय तुम्हारे पास पार्वती बनने के लिए। पार्वती को पढ़ा करो, माँ जानकी को पढ़ा करो, ये बहुत धार्मिक थी, ये बहुत धार्मिक थी माता जानकी, बहुत धार्मिक। माता पिता के द्वारा जो जेब खर्च के लिए जो पैसा मिलता था, माता जानकी ने बावलियाँ बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, और उन्हीं सत्कर्मों के द्वारा भगवान राम उन्हें पति के रूप में मिले। आप जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको ही प्राप्त होता है, उसकी वापसी होती है, वो आपके ही पास में चल के आता है। आपको बहुत धार्मिक होना चाहिए, और ऐसा स्वभाव में, बातों बातों में क्रोध कर लेना, मुंह लटक जाना, रूठ जाना, ये नारी के लिए अच्छे गुण नहीं है।
रूठना, मुंह लटका लेना, नाक फुला लेना, ये जैसे वो भौरा भुन करता है तो वो भी बोलती नहीं, ले भुन 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 भुन, मुझसे तो बोला भी नहीं जा, भुन भुनाती रहती। तो ये आदत ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अच्छी बेटी बनी है, तुम्हारे चरण पड़ने से तो वो घर अवध बन जाए, तुम्हें इतना बढ़िया बनना है। और ये बेटियां ये देश की आन बान और शान रही हैं। भगवान गणेश जी की पूजा उन बेटियों को सीता बना देती है, उन्हें राधिका बना देती है, और भगवान गणेश जी की जो पूजा है वो उन्हें पार्वती बना देती है। ये कथा पार्वती ने ही तो सुनी है। कुंवारा जीवन है, अविवाहित जीवन है, उनके पिता हिमाचल प्रदेश ने उन्हें कथा सुनाई, और विवाह के बाद में उनके पुत्र गणेश जी ने कथा सुनाई। गणेश जी के प्रकट होने पर भी गणेश पहले से थे, कृष्ण के प्रकट होने से पहले कृष्ण थे, राम के प्रकट होने से पहले राम थे। ये तो अनादि हैं, अनंत हैं, बहुत लंबे समय से। तो मैं वहीं आ रहा हूं, सुमुखशयी कदंतशा। गणेश जी का पहला नाम है सुमुख। सुमुख का अर्थ है, सुमुख का अभी हमारे पास कल का दिन और है। दो बातें मैं आपको बोल दूं। एक तो बात यह, पता नहीं फिर मुझे ध्यान रहेगा कि नहीं, बात यह है कि 24 और 25 दो दिन विवेक विहार फेस फर्स्ट, और हनुमान जी बालाजी का मंदिर है, और वहाँ 2 दिन की कथा है। हनुमान जी के ऊपर है। जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा कितनी प्रभावशाली है। दिल्ली एनसीआर वहाँ के आसपास के लोग आ सकते हैं, आप जरूर पधारिएगा। 2 दिवसीय इस कथा को सुनिए, और इस कथा को हम कैंसर अस्पताल के लिए कर रहे हैं। तो जल्दी अब उसका काम आरंभ करने की व्यवस्था की जा रही है। तो बीच बीच में हमें 2-4 कथाओं के बाद में एक कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी संगी संग लेकर के चलना है। तो ये 2 दिवसीय कार्य उसके लिए है। आप जरूर पधारिए, बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। पूरा एनसीआर, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप आ सके पधारिए। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कार्यक्रम है। 25 तारीख को दिल्ली में बोर्ड है। कथा सुनने के लिए भले ही मत आना, लेकिन बोर्ड डालने के लिए सब जाना, सबको जाना है, क्योंकि मत को भी दान के रूप में लिया गया, इसलिए तो उसका नाम है मतदान। आपका एक वोट अच्छे व्यक्ति का चुनाव करता है तो उससे भारत माता मुस्कुराती है। आपके चुनाव का इतना बड़ा प्रभाव है। आपके इस चुनाव के द्वारा, अच्छे चुनाव के द्वारा सड़कें बनती है, अच्छे चुनाव के द्वारा अस्पताल बनते हैं, अच्छे चुनाव के द्वारा ही तो देश की ग्रोथ बढ़ेगी। इसलिए जो देश के लिए है, मानवता के लिए जो जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों की पेटी में अपने मत का दान डालिए। यदि जिनकी वोट लिस्ट में नाम आ गया है, तो वोट डालने की उम्र में पहुंच गए हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि उन्हें अपना वोट जरूर डालने को जाना चाहिए। मैंने भी अभी 25 या 26 में कब चुनाव हुआ था, मथुरा वाला यहाँ का 25 में हुआ था शायद, मैंने वोट डाला है। 25-26 का जो भी रहा हो, मैंने वोट डाला, निशान लगाए मेरी उंगली में। मैं भारतीय हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी किसी का चुनाव करने का अधिकार है। तो कथा से भले ही रह जाना 25 तारीख को, लेकिन वोट डालने से मत रहना। वोट 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक डाल देना। इसलिए 3 बजे से कथा है, आप आराम से 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हनुमान जी महाराज का चरित्र आप सुन सकते हैं। वोट भी डल जाएगा और कथा भी आप सुन लेंगे। घर का काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन ये सौभाग्य, ये मौका नहीं मिल पाएगा। 24 और 25 2 दिन का जो कार्यक्रम है दिल्ली विवेक विहार में, पहली बार जा रहा हूँ क्षेत्र में, आप जरूर बालाजी हनुमान जी के मंदिर पधारिए। गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा हॉल एसी है, पसीना आएगा नहीं। वैसे शरीर के लिए पसीना फायदेमंद है। आप पधारिए। बजरंगी का महात्म्य, हनुमान जी की महात्म्यता